हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज वैशाली। तो जो हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें जीएस3 के इम्पोर्टेंट थीम्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दोज थीम्स। तो आज हम लोग इस सीरीज में जो नया टॉपिक है दैट इज द इंडियाज शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो अगर हम बात करें तो द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, इंडिया शिप बिल्डिंग एमिशंस कैन सेट सेल विद कोरिया। तो साउथ कोरियन पार्टनरशिप कुड हेल्प एक्सेलरेट इंडियाज एम्बिशंस टू बिकम अ शिप बिल्डिंग पावर हाउस। तो ऐसे ही दो तीन जगह ये आर्टिकल्स आए हुए हैं। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि वाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, और अभी रिसेंट में ही आया हुआ है, तो इसीलिए दिस बिकम्स एन इम्पोर्टेंट थीम। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हाउ वी शुड approach the question, तो India aims to emerge as a global shipbuilding hub under Maritime India Vision 2030. Discuss the significance. तो यहाँ पे आप significance की बात करोगे for India's economy and strategic interest. Examine the challenges and suggest measures of way forward to strengthen the sector. तो थोड़ा सा इसमें बेसिक 10 पॉइंट हमारे पास ऐसे होने चाहिए। इफ एनी थिंग्स कम्स अराउंड द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसका क्या फायदा है, what are the challenges that we can face in future, what are the measures that we should take, right? तो अब यहाँ पे सबसे पहले अब हम क्या किया करेंगे, नाउ आई हैव चेंज द अप्रोच, नाउ वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट डेटा फर्स्ट। तो जो इंपॉर्टेंट डेटा, जैसे कई लोगों का टॉपिक प्रिपेयर हो चुका है, तो अगर उनको कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो आप जस्ट शुरू का 1.5 मिनट में यू कैन फिगर आउट द इंपॉर्टेंट डेटा। ठीक है, अब जिन लोगों ने तैयार नहीं किया है, नाउ you first see the data, I'll let you know the data, and then इस डेटा का यूज हमको एक्चुअल में आंसर राइटिंग में करना कैसे है, तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट डेटा या वैल्यू एडिशन की बात करें तो इंडिया का जो 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू मूव्स थ्रू सी रूट्स, तो दिस इज द लाइक यू कैन से ह्यूज नंबर। इंडिया अकाउंट्स ओनली फॉर, बट ये देखिए कमी, देखिए इंडिया अकाउंट्स ओनली फॉर 0.06% ऑफ ग्लोबल शिप बिल्डिंग। इतना ज्यादा 95% एंड 70% वॉल्यूम एंड वैल्यू होने के बावजूद भी ओनली 0.06% वी कंट्रीब्यूट। ग्लोबल शिप बिल्डिंग इज डोमिनेटेड बाय चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान विच इज ओवर 90%। तो ये चीज, ये पॉइंट भी हमको इंट्रोड्यूस करना है। India is around 1552 Indian flagged vessels with 13.65 million gross tons. गवर्नमेंट्स मैरीटाइम पैकेज, जो गवर्नमेंट ने स्कीम, जैसे आप जब मेजर्स की हम बात करेंगे तो वहां पे हम गवर्नमेंट की स्कीम अगर बताएंगे तो उसमें हमको बताना पड़ेगा कि इतना मैरीटाइम पैकेज है। ये आपका मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है विच इज अराउंड ₹25,000 करोड़। टारगेट शिप बिल्डिंग जो कैपेसिटी है वो कितना है, जो गवर्नमेंट अपने स्कीम्स के थ्रू टारगेट कर रही है, 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज। शिप बिल्डिंग जनरेट्स वन डायरेक्ट, अगर एक हम किसी को जॉब दे रहे हैं डायरेक्टली तो वो जनरेट करेगा 6.4 इनडायरेक्ट जॉब्स। ठीक है, तो इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी अच्छा इंपॉर्टेंस है। इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स कैरी ओनली अबाउट 5% ऑफ द इंडियाज एग्जिम कार्गो। अगेन ये ड्रॉबैक्स हैं। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, 50% ऑफ मेजर पोर्ट टग्स टू बिकम ग्रीन बाय 2030। तो ये डेटा आपको याद करना है कि जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए, उनका क्या टारगेट है, कितना उनका वैल्यू है, किस समय तक उन्होंने क्या चीजें सोची हैं। तो ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट डेटा है। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे आपने इंट्रोड्यूस करना है, कैसे मेन बॉडी लिखना है, कैसे इसमें आप जो वैल्यू, जो डेटा है उसको कैसे ऐड करेंगे। तो in introduction, this should be the starting. India's maritime economy carries nearly 95% of trade by volume, 70% by value, yet contributes only 0.06% of global shipbuilding output. तो आप इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हो। Strengthening domestic shipbuilding is therefore essential for economic security, strategic autonomy and realizing the blue economy vision. तो ये देख रहे हैं आप, blue economy vision यहाँ पे मेंशन, ये this is how you can do the starting. आगे अब सिग्निफिकेंस की बात आई है कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है, व्हाई शुड बी फोकसिंग मोर ऑन दैट। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे, इकोनॉमिक मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की तरह काम करता है, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लू इकोनॉमी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंस है, और ग्रीन मैरीटाइम ट्रांजिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इकोनॉमिक मल्टीप्लायर की बात करेंगे तो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट देगा, यही बस वो मेन पॉइंट लिख के उसको अंडरलाइन करके बस इतना मेंशन कर दो। स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की बात करेंगे तो ये आपका नेवल प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाएगा और दूसरों पे जो डिपेंडेंस है फॉरेन शिपयार्ड्स पे उसको कम कर देगा।
ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें, लार्जर इंडियन फ्लीट लोअर्स फ्री डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैरियर्स एंड सेव्स वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, जो पैसा बाहर जाता है वो यहाँ पे सेव होगा। सप्लाई चेन रेजिलियंस बढ़ेगा। ब्लू इकोनॉमी ग्रोथ प्रोमोट शिप रिपेयर, ऑफशोर एनर्जी, फिशरीज, क्रूज टूरिज्म एंड कोस्टल शिपिंग। ठीक है, तो ब्लू इकोनॉमी में ऐसे जो है कंट्रीब्यूट करेगा। ग्रीन मैरीटाइम ट्रांजिशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी इन हाइड्रोजन, मिथेनॉल, अमोनिया एंड इलेक्ट्रिक पावर्ड वेसल्स। तो ये कुछ आपका सिग्निफिकेंस रहेगा अगर हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इंडिया में उसको बढ़ावा दिया जाता है। चैलेंजेस, ऑफ कोर्स कोई अच्छी चीज है और सवाल में पूछा भी गया, व्हाट आर द चैलेंजेस, द मेजर्स दैट यू वुड सजेस्ट। चैलेंजेस की बात करें, हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, लॉन्गर डिलीवरी टाइम है देन द ईस्ट एशियन कॉम्पिटिटर्स। तो हमारे और भी जो ईस्ट में कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर हम एशिया की बात करें तो ईस्ट एशियन में कॉम्पिटिटर्स कम समय लेते हैं इन कंपैरिजन टू अस। तो ऑब्वियसली अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो उन कंट्रीज में जाके करेगा, तो हमको वो चीज कहीं ना कहीं रिड्यूस करनी है। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड मैरीन इंजन्स, लिमिटेड मॉडर्न शिपयार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्राई डॉक कैपेसिटी, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मेंशन करना है। कॉस्टली फाइनेंस, इनएडिक्वेट लॉन्ग टर्म क्रेडिट, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड मैन पावर, लिमिटेड R&D इन एडवांस शिप डिजाइन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा एनहांस करना पड़ेगा सपोर्ट। वीक डोमेस्टिक डिमांड एंड एजिंग इंडियन फ्लैग फ्लीट। ठीक है, तो इसमें से ये चैलेंजेस हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर में पूछा गया है, क्या क्वेश्चन का डिमांड है, उस हिसाब से आप नंबर ऑफ पॉइंट्स को कम या ज्यादा रख सकते हैं। वे फॉरवर्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलप्ड इंटीग्रेटेड कोस्टल शिप बिल्डिंग क्लस्टर, स्ट्रॉन्ग एंसिलरी इंडस्ट्रीज, ensure affordable long-term finance through dedicated maritime funds, promote domestic manufacturing of marine components through targeted incentives, aggregate long-term orders from defense ports, CPSEs to ensure stable demand, accelerate green shipbuilding and alternative फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपका वे फॉरवर्ड है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा भी गया है, तो बिल्कुल उसी सीक्वेंस से आपको उसको एड्रेस करना है। कंक्लूजन की बात करें तो कॉम्पिटिटिव शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम कैन ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम प्राइमरीली अ शिप रिसाइकलिंग नेशन टू अ लीडिंग मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग हब, स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक रेजिलियंस, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, ब्लू इकोनॉमी व्हाइल सपोर्टिंग द विजन ऑफ विकसित भारत 2047। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो शिप बिल्डिंग की बात करें तो जैसा कि हमने पढ़ा, सबसे पहली चीज एक और याद रखना है कि जो इंडिया है, अगर हम जितने भी मैरीटाइम नेशन में बात करें तो इंडिया होल्ड्स द 16th पोजीशन। ये चीज आपको इसमें मेंशन करनी है। तो 16th पोजीशन होने के बावजूद वी डू ओनली 0.06% जो शिप बिल्डिंग वाला इन द इंट्रोडक्शन दैट वी स्टडीड। उसके बाद में जो गवर्नमेंट का विजन है, अगर हम 2030 तक बात करें तो इंडिया को टॉप 10 में लेके आना है और 2047 तक इंडिया को टॉप 5 में लेके आना है। तो वो हमारा मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है और अमृतकाल विजन 2047 है। तो ये अमृतकाल विजन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमको इंडिया को जो है टॉप 5 में लेके आना है बाय 2047, टॉप 5, ठीक है, और 2030 तक जो है टॉप 10 में लेके आना है अकॉर्डिंग टू द मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपने याद रखना है, इसको इनकॉर्पोरेट करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट इसी सीरीज में जो वीडियो का दैट वुड बी ऑन अदर इंपॉर्टेंट थीम्स। तो उसमें से हम बायोचार को भी डिस्कस करेंगे, जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो डू शेयर द वीडियो टू योर फेलो एस्पिरेंट्स, और जितना ज्यादा हो सके यहाँ पे जो डेटा प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसकी जितनी ज्यादा आप हेल्प ले सकते हैं हेल्प लीजिए, उसको अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी वीडियोस हैं तो इससे ये है कि आप अपना 7-8 मिनट लगा के 1.5 नंबर का एनहांसमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज do follow us, do share these videos with the fellow UPSC aspirants and do join us in other videos. Thank you.